हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। दर्शनार्थं तु वैदेह्याः सर्वतः कपिकुञ्जराः व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जगमुरञ्चसा। वानरराज द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। ते सरांसि सरित कक्षा नाकाशं नगराणि च नदी दुर्गा तथा देशान विचिन्वन्ति समन्ततः। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः तत्र केशान विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर यूथपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने धृताः समायान्ति स्मद्मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते। सर्वर्तुकाश देशेषु वानरा सफल द्रुमान् आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेष्वहसु ते। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिरकर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। तदह प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्रवणं गताः कपिराजेन संगम्य निराशा कपिकुंजराः। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्रवण गिरि पर ठहर गए। विचित्य तु दिशं पूर्वां यथोक्तां सचिवैः सह अदृष्ट्वा विनत सीता माजगां महाबलः। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। दिशमप्युत्तरां सर्वां विविच्य स महाकपिः आगतः स सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। सुषेण पश्चिमामाशां विविच्य स वानरैः समेत्य मासे पूर्णे तु सुग्रीवम मुपचक्रमे। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। तम प्रस्रवण पृष्ठस्थम समासाद्याभिवाद्य च आसीनं सह रामेण सुग्रीव मिदमब्रुवन्। प्रस्रवण गिरि पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः विचिताश्च महागुल्मा लता वितत संतताः। राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली। गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च सत्वान्यति प्रमाणानि विचितानि हतानि च ये चैव गहना देशा विचिस्तास्ते पुनः पुनः। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न चला। उदार सत्वाभिजनो हनुमान समैथिलीं ज्ञास्त्यसि वानरेन्द्र दिशं तु यामेव कथा तु सीता तामा स्थितो वायुसुतो हनुमान। वानराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन हैं। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना। सह तारांगदाभ्यां तु सहसा हनुमान कपिः सुग्रीवेण यथोद्विष्टं गन्तुं देशं प्रचक्रमे। उधर तार और अंगद के साथ
हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा की ओर निकले। सतु दूरमुपागम्य सर्वैस्तैः कपिसत्तमैः ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च पर्वताग्रनदीदुर्गान् सारांसि विपुलद्रुमान् पृषषण्डाश्च विविधान् पर्वतान् वनपादपान् अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशं न सीतां ददृशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता है तय करके वे विंध्याचल पर चले गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य पशुओं, वृक्षों में सब ओर ढूंढते फिरे, परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्र। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। सतु देशो दुरन्वेषो गुहा गहनवान महान निर्जलम निर्जनम शून्यम गहनम घोर दर्शनम। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहाँ जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य दिखाई देता था। तादृशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः स देशश्च दुरन्वेष्यो गुहा गहनवान महान। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वैहर्यूथपाः देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुलो कुतो भयाः। तदनंतर वे समस्त वानर यूथपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे जहाँ जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। यत्र वन्द्यफला वृक्षा विपुष्पाः पर्णवर्जिता निस्तोयाः सरितो यत्र मूलम यत्र सुदुर्लभम। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचरा। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन, न हाथी, न बाघ, न पक्षी और वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था। न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वल्लेयो नापि वीरुधः स्निग्धपत्रास्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः प्रेक्षणीयाः सुगंधाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिताः। वहाँ न पेड़ थे, न पौधे, न औषधियाँ थी, न लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्ते और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए न तो वे देखने योग्य थी, न उनमें सुगंध छा रही थी, न वह भौरे ही गुंजार करते थे। कंडुर्नाम महाभाग सत्यवादी तपोधनः महर्षि परमामर्षि नियमैर्दुष्प्रदर्शनः। पहले वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे, अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको दशवार्षिकः प्रणष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनिः। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। तेन धर्मात्मना शप्तं कृत्स्नं तत्र महत्वनम अशरण्यम दुराधर्षम मृग पक्षी विवर्जितम। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहाँ शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। तस्य ते काननान्तास्तु गिरीणां कंदराणि च प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिता। तत्र चापि महात्मानो ना पश्यञ्जनकात्मजां हर्तारं रावणं वापि सुग्रीव प्रियकारिणः। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाला उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के
उद्गम स्थानों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाला रावण का कुछ नहीं पता चला। ते प्रविश्य तु तं भीमं लता गुल्म समावृतं ददृशुर्भीमकर्माणमसुरं सुरनिर्भयम्। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। तदृष्ट्वा वानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरं गाढ़ं परिहिताः सर्वे दृष्ट्वा तं पर्वतोपमम्। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढीले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। सोपितान वानरान सर्वान नष्टाः स्थेत्य ब्रवीद बलि अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टि मुद्दम्य संगतम। उधर वो बलवान असुर भी उन सब वानरों को ओर देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बधा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा। तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोऽङ्गदस्तदा रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तत्तलेनाभिजघानः। उसे सहसा आक्रमण करते देख बालीपुत्र अंगद ने समझा यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा चढ़ दिया। स वालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्छोणितमुत्मन्मन् असुरोऽन्यपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः। ते तु तस्मिन्निरुच्छ्वासे वानराजितकाशिनः व्यचिन्वन् प्रायशतस्त्र सर्वं ते गिरिगह्वरम्। वालिपुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फट कर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। विचितं तु ततः सर्वे ते काननौकसः अन्यदेवा परं घोरं विविशुर्गिरिगह्वरम्। जब वहाँ के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः एकांते वृक्षमूले तु निषेधुर्दीनमानसाः। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थानों में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित होकर बैठ गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे अष्टचत्वारिंश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।